संजय भैया अच्छी धुन लगेगी आपको। माँ दुर्गा का दरबार है तो एक गीत माँ भवानी से जोड़ रही हूँ, आपको अच्छा लगेगा। एक धुन बड़ी प्यारी और ऐसी धुनों का समय है, अब लगभग 3 बजने वाला है और क्या। तो एक गीत बड़ा प्यारा मुझे लगता है और फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं के गिराना था तो फलक से हमें गिरा देते। जाने वाले चले गए तो जाने वालों को कौन रोक पाता है। सही है, लेकिन जो क्रीम श्रोता होते हैं वो जाते नहीं, वो आप लोग बैठे हैं। हाँ। ये क्रीम श्रोता बैठे हैं और मैं निवेदन कर रही हूँ मेरे गाने को सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। कुछ माताएं बहनें भी सुन रही हैं, ये भी हमारा सौभाग्य है। तो जरा गौर से सुनिए कि गीत में आएगा कहाँ थे आप, फिल्मी गीत कह रहा जमाने के बाद आए हो, और मैं भी प्रयास कर रही हूँ कि लाइनें आ जाए के बाद आए हो। और हमारे सूबेदार गोस्वामी जी, सूबेदार भैया के करकमलों से 101 मुद्राएं हैं। 101 मुद्राएं हमारे संजय भैया की तरफ से हैं। आप दोनों राम लक्ष्मण जैसे बिल्कुल साथ में जुड़े हैं। जैसे राम जी के साथ सदैव लक्ष्मण रहते हैं, वैसे आप दोनों पग पग पर साथ रहें, मेरी शुभकामनाएं हैं। और ईश्वर आपको इतना दे कि आप अभी तो 2 दिवसीय करा रहे हैं, फिर हफ्तों कीर्तन कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। गाना सुनिए, गाना सुनिए। भगवान भोलेनाथ से एक बार माँ सती कहने लगी। सती ने कहा, है भोलेनाथ, है भोलेनाथ, आप कह रहे हो कि धरती पर जो जा रहे हैं ये भगवान हैं, ये राम हैं, आप इनका नाम लेते हैं, ये काहे के राम है, काहे के भगवान? ये तो रास्ते में गली गली अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए रो रहे हैं। भगवान ऐसा होता है क्या? भगवान क्या रोता है क्या? ये अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते, कैसे भगवान? भोलेनाथ ने कहा, देवी तुम कहना क्या चाहती हो? एक बार सती ने तब परीक्षा ली राम की, एक बार और देखिए सती भोलेनाथ की बात नहीं मानी। सती ने कहा, भोलेनाथ मेरे पिता ने एक यज्ञ कराया है, मैं चाहती हूँ आप मुझे वहां जाने दें। भोलेनाथ ने कहा, देवी तुम्हारे पिता ने मुझे नहीं बुलाया, जब तक लड़की अपने मायके में हो
तब तक पिता की बात माननी चाहिए, और शादी हो जाए तो फिर पिता की नहीं पति की बात माननी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं तुम्हें नहीं जाना चाहिए, लेकिन सती ने कहा नहीं स्वामी मुझे जाना है, कुछ भी हो जाए। भोलेनाथ ने कहा जाना चाहती हो तो जाओ, अपमान सहना। और सती चली गई। सती ने अपने पिता के यहाँ देखा कि भोलेनाथ का कोई स्थान नहीं, तो सती ने अपने शरीर को वहीं पर जला दिया। सती ने अपने शरीर को वहीं अपने पिता के घर में जला दिया। भोलेनाथ को क्रोध आ गया। भोलेनाथ ने अपनी जटा के बाल को पटका, वीरभद्र भद्रकाली ने प्रकोप मचा दिया। लेकिन भोलेनाथ, दादा बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत ज्ञान से सुनिएगा। सुनिए। सती ने अपने प्राण त्याग किए और भोलेनाथ ने सती के शव को अपने कंधे पर लाद लिया। मरे हुए शरीर को लेकर भोलेनाथ चल पड़े। तो सती की आत्मा से एक आवाज आई। सती कहने लगी भोलेनाथ, भोलेनाथ कि मेरे पिता ने बुला सबको यज्ञ भाग दिए। सती की आत्मा कहने लगी कि मेरे पिता ने बुला सबको यज्ञ भाग दिए, पर भागना आपका लख, मैंने प्राण त्याग दिए। सती की आत्मा कहने लगी कि शोक संदेश ये पाने के बाद आए हो। दादा आपको जिस लाइन का जवाब लाना है, केवल गाने की एक लाइन का जवाब लाना है। सुनिए। कि शोक संदेश ये पाने के बाद आए हो। और हे भोलेनाथ, भोलेनाथ अब मेरी संजय भैया, अब मेरी जान के जाने के बाद आए हो। तो शोक संदेश ये पाने के बाद आए हो। आए हो तो शोक संदेश ये पाने के बाद शोक संदेश ये पाने के बाद आए हो। शोक संदेश ये पाने के बाद आए हो। दादा एक पंक्ति और सुनिए। सती ने कहा भोलेनाथ, और फिल्मी गीत करा जमाने के बाद आए हो, तो मेरी भी लाइन बोल रही के बाद आए हो। शोक संदेश ये पाने के बाद आए हो, अब मेरी जान के जाने के बाद आए हो। वाह। पहले नहीं आए। तो मैं तो अर्धांगिनी थी, मैंने कई बार कहा संग में नाथ चले, मानते एक बार कहा। संग में नाथ चले, मानते एक बार कहा। संग में नाथ चले, मानते एक बार कहा।
पत्नी अर्धांगिनी होती है, एक बार मेरा कहना मान लेते, मेरे साथ चल पड़ते तो शायद मेरी ये हालत नहीं होती, आप मुझे वापस ले आते। तो संग में नाथ चले मानते एक बार कहा, तो अपना अर्ध अंग गवाने के बाद आए हो। आपका आधा शरीर हूं मैं, तो अपना अर्ध अंग गवाने के बाद आए हो। तो अब मेरी जान के जाने के बाद आए हो। तो शोक संदेश ये पाने के बाद आए हो। हालांकि गीत बड़ा है, लेकिन समय को देखते हुए छोटा की दे रही हूँ। दादा, सती ने कहा क्या? कांधे पे लाश, कांधे पे लाश। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर लगे। क्या बात है साहिर। जियो जियो। के कांधे पे लाश मेरी लेके हो बेचैन रहे। आज कंधे पर मेरी लाश को लेकर बेचैन रहे, और बंद नैनों के लिए आज बहानैन रहे। बंद नैनों के लिए आज बहानैन रहे। बंद नैनों के लिए आज बहानैन रहे। और ये 50 मुद्राएं बिटिया अंशिका, हमारे सूबेदार भैया की पुत्री हैं आप, आपकी ओर से 50 मुद्राएं हैं, और पुरस्कार से ज्यादा धन्यवाद आपके जागने के लिए है कि इतनी देर तक आप जाग रही हैं। वाह। परमात्मा आपको अपनी कृपा का पात्र बनाए रहे, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद है। और सूबेदार भैया सुनिए, कांधे पे लाश मेरी लेके हो बेचैन रहे, हाँ। और आज जब बंद है नैन मेरे तो आप बहानैन रहे। वाह। आज मेरे लिए रो रहे हैं। एक बार सती ने और परीक्षा ली राम की सीता बनकर, तब भी नहीं बात मानी। तो आप जानते हैं भोलेनाथ के पास जब आई तो भोलेनाथ ने कहा, देवी क्या किया तुमने? तो मैया ने कह दिया, कछु न परीक्षा ली गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। भोलेनाथ जान गए कि सती ने परीक्षा ली, तो शिव संकल्प कीन मन माही की यह तन सती भेंट अब नहीं। त्याग दिया। और एक बार और अलग हो रही है मैया भोलेनाथ से, लेकिन मैया रोते हुए भोलेनाथ से कह रही कि हे भोलेनाथ, के कहाँ है आप नाथ, मैं कहाँ क्या धीर धरूं। तो तुवेदी फिर से मिलूं जब नया शरीर धरूं। शरीर धरूं, तो अब नया भाग लिखाने के बाद आए हो। अब नया भाग लिखाने के बाद आए हो। तो अब मेरी जान के जाने के बाद आए हो। तो कहाँ थे या शोक
संदेश ये पाने के बाद आए हो। सुख संदेश ये पाने के बाद आए हो। सुख संदेश ये पाने के बाद आए हो। आए हो। संदेश ये पाने के बाद बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए सती मैया। हेलो, बहुत अच्छा गीत आया क्रांति जी आपका, बहुत बढ़िया। आपने बताया शोक, हेलो, ठीक है, चलते रहिए, वोल्टेज नहीं है। जनरेटर में तेल कम है इसीलिए वोल्टेज नहीं है। गिराना था तो फलक से हमें गिरा देते, नजर से हमको गिराने के बाद आए। मेरे शबाब के जाने के बाद आए हैं। थे आप जमाने के बाद आए। गीत आपका आया माता सती अपने पति शिव का अपमान नहीं सह पाई ना, और यज्ञ अग्निकुंड में कूद कर अपनी जान दे दी। भगवान शंकर जब वहां पहुंचे तो उनकी आत्मा कह रही है क्या कि शोक संदेश ये पाने के बाद आए हो। अब मेरी जान के जाने के बाद आए हो। ऐसा कह रही है जैसे भगवान शंकर को कुछ मालूम ही नहीं रहा। अरे हम तो खुद ही मना कर रहे थे तुमको, न जाओ न जाओ न जाओ, मगर तुम नहीं मानी। कहाँ मानी? कहाँ मानी? चली आई। अच्छा, अब जब कोई बात पत्नी पर समस्या आ जाएगी तो पति को तो आना ही पड़ेगा। और हम आ गए हैं, जब हम आ गए हैं तो कह रहे हो अब मेरी जान के जाने। अरे अगर जान ना गई होती तो हम तुम्हारे मैके कभी आते ही नहीं। सही है, कभी नहीं आते, क्योंकि तुम्हारे बाप ने हमको बुलाया ही नहीं। जब तुम्हारे बाप ने हमको निमंत्रण नहीं दिया तुम कैसे आ सकते थे? चूक हो गई। लेकिन जब तुमको देखा कि तुमने प्राण त्याग दिए तो फिर निमंत्रण का कोई महत्व ही नहीं रहा। मैं तुम्हारे प्रेम के कारण तो मुझे यहाँ आना पड़ा। जय। और क्रांति जी, इटौंजा में एक गीत आपने मुझसे गाया था, तो मैंने सती परीक्षा वाला ही उत्तर दिया था आपको। लेकिन आप तो इतनी महान कलाकारा हो, तो आपने मेरी पंक्तियां गा करके मेरे जवाब को क्यों तहस नहस कर दिया? तहस नहस। ऐसा नहीं चाहिए था आपको। लेकिन चलिए जवाब दूसरा सुनिए। तहस नहस। एक बार भगवान शंकर ने माता पार्वती को काली कह दिया। अब
काली कह दिया तो माता जी ने अपने आप को बड़ा अपमानित समझा और भगवान शिव को त्याग कर चली गई वन में और तपस्या करने लगी ब्रह्मा की। ब्रह्मा की तपस्या करने लगी तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कहा माता अरे आप स्वयं हर तपस्या की फल हो, तो फिर आपको तपस्या करने की क्या आवश्यकता थी? क्यों? क्या जरूरत थी? क्रांति जी जवाब दूसरा सुनिए। माता पार्वती को तपस्या करते देखा तो ब्रह्मा जी ने कहा क्या जरूरत थी प्रभु को छोड़ यहाँ आने की? उनको छोड़ के यहाँ आने की क्या जरूरत थी तुमको? क्या जरूरत थी प्रभु को छोड़ यहाँ आने की? और क्या जरूरत थी तुम्हें तप में तम तपाने की? हम जानते हैं कि शिव से नाराज, क्योंकि भगवान शिव ने तुम्हें काली कह दिया तो हम जान रहे हैं कि शिव से नाराज हो जाने के बाद आई हो। भारी शिव बना से नाराज हो जाने के बाद आई हो और जाने किस गम में खो जाने के बाद आई हो। से नाराज हो जाने के बाद आई हो। से नाराज हो जाने के बाद आए हो। से नाराज हो जाने के बाद आए हो। अरे क्रोध शिव जी को, अरे क्रोध शिव जी को दिखाने के बाद आई हो। दादा शंकर जी से नाराज होकर चली आई हो उनको आंखें दिखा करके। अरे क्रोध शिव जी को दिखाने के बाद आई हो। जाने किस गम में खो जाने के बाद आई हो। जाने किस गम में खो जाने के बाद आए हो। जाने किस गम में खो जाने के बाद आए हो। एक टुकड़ा और दे रहा हूं क्रांति जी, एक टुकड़ा दे रहा हूं। एक बार माता पार्वती स्नान करने के लिए तैयार हुई तो उन्होंने अपने शरीर के मैल से एक पुतला बना दिया शरीर के मैल से। और पुतले में जान डाल दी, वो गणेश बन गए और उनसे कहा बेटा मैं स्नान करने गुफा के अंदर जा रही हूँ और तुम पहरे पर रहना, किसी को अंदर मत आने देना। गणेश जी ने कहा माता जैसी आपकी आज्ञा। बेटा बाहर रहना। कोई नहीं आएगा। अब देखिए संयोग से भगवान शंकर आ गए, अंदर गुफा के अंदर जाने लगे। गणेश जी ने कहा ए ठहरो, रुक जाओ। कौन हो, कहाँ जा रहे हो? भगवान शिव ने कहा अरे तू कौन है? को आए ये बालक तू कौन है मुझे रोकने वाला? लेकिन नहीं मानी। युद्ध हुआ और वही उसी युद्ध में भगवान शिव ने गणेश जी का सिर काट दिया। जब सिर काट लिया तो तब माता पार्वती बाहर निकली, बाहर आई, गुफा के बाहर आई। और जब बाहर आई तो देखिए बात एक पैदा हो रही है, मजा आ जाएगी आपको कि बनाया पुतला
बनाया पुतला तुमने मैल का पता ना था। और मुझे तो राज अपने दिल का ये बताना था। ये बताना था, ये बताना था। वाह नहीं बताया तुमने। और अब भवानी तुम, भवानी अरे अब भवानी तुम नहाने के बाद आई हो। ये है जवाब, ये है जवाब। अब का ऐसे थोड़ी। अरे अब भवानी तुम नहाने के बाद आई हो। अरे बाप बेटे को लड़ाने के बाद आई हो। बेटे को लड़ाने के बाद आई हो। अरे जाने किस गम में खो जाने के बाद आई हो। जाने किस गम में खो जाने के बाद आई हो। जाने किस गम में खो जाने के बाद आई हो। आई हो। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। वाह वाह, चल जी क्या लिखते हैं। वाह। नहाने के बाद आई हो। ओहो।